तो आज हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ के बारे में पढ़ने वाले। तो दो टाइप के ट्रेड थ्योरीज़ होते हैं, एक होता है कंट्री बेस्ड और एक होता है फार्म बेस्ड। तो आज हम कंट्री बेस्ड थ्योरी से पढ़ने वाले। तो पहले आता है कंट्री बेस्ड थ्योरी में मर्सेंटिलिज्म थ्योरी विच वाज गिवन बाय थॉमस मून। थॉमस मून के हिसाब से कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सेकेंड इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। सो एज़ पर एडम स्मिथ, कोई भी कंट्री अगर कोई गुड्स किसी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाएगा तो उसे वो गुड्स ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को इसी वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक कंट्री दो या उससे ज़्यादा गुड्स किसी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाए, तब क्या दूसरा कंट्री कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी लाया था डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने कहा था, अगर कोई भी कंट्री दो या उससे ज़्यादा गुड्स किसी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सके, तब भी उस कंट्री को वही गुड्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करना चाहिए जो वो कॉम्परेटिवली दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पाए। और फिर फोर्थ आता है हेक्सचर ओलिन थ्योरी। इसे हेक्सचर ओलिन थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हेक्सचर ओलिन ने इस थ्योरी को दिया था और इसे हम फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम 2x2x2 मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, दो गुड्स और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ कैपिटल एंड लेबर। तो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी के हिसाब से जिस कंट्री में ज़्यादा लेबर अवेलेबल है उस कंट्री को लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी के कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है तो उस कंट्री को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल लेते, जैसे इंडिया के पास अगर ज़्यादा लेबर अवेलेबल है तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे यूएस के पास कैपिटल बहुत मात्रा में अवेलेबल है तो यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड्स इंपोर्ट करना चाहिए। सो यही था आज तक का वीडियो। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। मैं नेक्स्ट टाइम फार्म बेस्ड थ्योरीज आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बाय।